रीबर्थ ऑफ माई डेविल स्टार एपिसोड 15 मुंबई, इंडिया। अगला दिन सागरिका इस वक्त बेडरूम में थी। उसे जाना था और वो बस रेडी हो रही थी। जैसे तैसे करके रेडी ही हो रही थी क्योंकि जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वो छोड़ नहीं सकती थी। अब उसे जाना था तो जाना था, किसी भी कीमत पर। वो खुद को देखते हुए बोली, सागरिका सभरवाल, मोटिवेट योरसेल्फ। जाना पड़ेगा, काम नहीं छोड़ सकती किसी भी कीमत पर। राइट, कंट्रोल योरसेल्फ, स्माइल एंड गो। बोलकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और अपने बाल अच्छे से सही करके वो तुरंत बेडरूम से बाहर निकल गई। जैसे ही नीचे पहुंची, उसकी नजरें रणधीर की तरफ चली गई। वो वहीं सोफे पर बैठा हुआ कुछ कर रहा था। सागरिका उसके पास आकर बोली, तुम आज गए नहीं? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, ओशन, आई डोंट नो। आज मेरा मूड नहीं था सेट पर जाने का, बिकॉज आज मुझे एक इंटरव्यू के लिए जाना है। सागरिका उसके पास बैठकर बोली, इंटरव्यू? और तुमने मुझे बताया भी नहीं? रणधीर उसे देखकर बोला, मुझे खुद नहीं पता तो मैं तुम्हें कहां से बताऊं? सत्यम ने मुझे सुबह कॉल करके बताया कि इंटरव्यू के लिए जाना है और मैं बस टाइम के हिसाब से रेडी होकर चला जाऊंगा। और क्या, मुझे नहीं पता? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, ओके फाइन, गॉट इट। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। मैं जा रही हूं क्योंकि मुझे सेट पर जाना है। ओके, बाय। बोलकर वो खड़ी हुई। जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी, तभी रणधीर ने उसकी कलाई पकड़ ली। सागरिका उसकी तरफ मुड़कर बोली, क्या हुआ? रणधीर कुछ पल रुककर बोला, मत जाओ। मेरा तुम्हें खुद से दूर भेजने का बिल्कुल मूड नहीं है। सागरिका हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, क्या मतलब दूर भेजने का मूड नहीं है? ऐसा थोड़ी है कि मैं जाऊंगी तो फिर वापस नहीं आऊंगी, घर वापस ही तो आऊंगी। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, अब क्या भरोसा, ओशन। तुम जो वापस ना आओ, कुछ भी पता थोड़ी है। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, आर यू सीरियस मिस्टर कंधारी? तुम बातें ऐसी करो जैसे मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भागने वाली हूं। हाथ छोड़ो मेरा। जल्दी जाऊंगी तभी तो जल्दी वापस आऊंगी। रणधीर उसका हाथ छोड़कर बोला, जो फाइन। सागरिका ने एक लंबी गहरी सांस ली और रणधीर के पास आकर एकदम से बोली, आई लव यू। रणधीर ने एक नजर उसकी तरफ देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं। सागरिका उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, आई लव यू। उसके मुंह से ये बात सुनकर रणधीर अब जाकर मुस्कुरा दिया। वो धीरे से बोला, आई लव यू टू। पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। बाय। सागरिका ने उसके गाल पर किस किया और वो तुरंत वहां से निकल गई। 1 घंटे बाद रणधीर इंटरव्यू के लिए निकल चुका था। वो इंटरव्यू एक बहुत बड़े यूट्यूब चैनल के लिए था, जो कि सेलिब्रिटी न्यूज के लिए जाना जाता था। वो इंडिया का बिगेस्ट यूट्यूब चैनल था इस फील्ड में। इंटरव्यू की तैयारी हो चुकी थी। रणधीर और इंटरव्यूअर दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए थे। इंटरव्यूअर उसे देखते हुए बोला, सर, माय नेम इज संदीप। फुल नेम इज संदीप कुकरेजा। नाइस टू मीट यू। रणधीर हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, नाइस टू मीट यू संदीप। वैसे हम पहले भी मिल चुके हैं, जहां तक मुझे याद है। संदीप मुस्कुरा कर बोला, ग्रेट, आपको याद है। आपकी पहली मूवी का इंटरव्यू भी मैंने लिया था। उसके बाद ज्यादातर जब भी आपकी मूवी रिलीज होती है, मैं ही आता हूं। रणधीर मुस्कुरा दिया। संदीप कैमरा की तरफ देखकर बोला, तो इसके दीवाने पूरे देश में घूम रहे हैं। ऐसे दीवाने जो इस इंसान की एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट मिस्टर रणधीर कंधारी, द एक्टर, द बिजनेसमैन, द एंटरप्रेन्योर, द प्रोड्यूसर। इसी के साथ कैमरा रणधीर की तरफ आया। संदीप रणधीर को देखकर बोला, पहले तो हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं, उसके लिए आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। और कांग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज। आपकी शादी के बाद से हमारी मुलाकात नहीं हुई, और सुनने में ये भी आया है कि आपकी वाइफ यानी कि सागरिका सभरवाल, जिनके साथ आपकी मूवी आजकल चर्चा में चल रही है, जिसने सबको पीछे छोड़ रखा है, वही आपकी डायरेक्टर भी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? डायरेक्टर भी है, बीवी भी है, एक्टर भी है, मल्टी टैलेंटेड गर्ल। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, फीलिंग हैप्पी अबाउट इट एंड अबाउट एवरीथिंग। मेरी वाइफ, मैं हमेशा उसे मेरी घर की लक्ष्मी कहता हूं, और सही मायनों में वो मेरी लक्ष्मी है। आई लव हर मोस्ट इन द वर्ल्ड। और सबसे खास बात, उसका टैलेंट उसे खुद यहां तक लेकर आया है। ये रास्ते जो उसे मिले हैं, किस्मत में उसे खुद दिए हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। इसके बाद इंटरव्यू आगे चला। ज्यादातर सवाल सागरिका से जुड़े हुए ही थे। कपल्स में ऐसा ही होता था, इंटरव्यू हो तो फिर सवाल उनके पार्टनर को लेकर सबसे ज्यादा निकलते थे।
और सागरिका तो सवाल का टॉपिक बनी हुई थी। उसने साबित किया था अपना टैलेंट भी और अपनी पोटेंशियल भी। 2 घंटे बाद इंटरव्यू खत्म हो चुका था। रणधीर वहां से निकल गया। जैसे ही वो अपनी गाड़ी में बैठा, सत्यम उसे देखकर बोला, काफी टाइम बाद इंटरव्यू किया आज तुमने। रणधीर उसे देखकर बोला, काफी टाइम बाद किया, और मैं बोर भी हो गया। आई मीन नॉट लाइक था, लेकिन फिर भी थक गया मैं। सत्यम हल्का सा मुस्कुराकर बोला, पता था मुझे कि तुम थक जाओगे, इसलिए आज की सारी शूटिंग कैंसिल कर दी थी मैंने पहले ही। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, और ओशन का क्या? सत्यम उसे देखकर बोला, डोंट वरी, उसे भी मैंने पहले ही बोल दिया था कि तुम नहीं आने वाले, तो उसे पहले से ही पता है इस बारे में। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। बोलकर उसने अपनी आंखें बंद की और वो पीछे टिककर आराम से बैठ गया। इसके बाद गाड़ी में बिल्कुल शांति थी। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। सागरिका और रणधीर की कोई बात नहीं हुई। रात का वक्त रात के करीब 10 बजे बजने वाले थे, पर सागरिका अभी तक घर नहीं आई थी और रणधीर उसका इंतजार कर रहा था। उसने खुद खाना बनाकर तैयार किया था। उसे लग रहा था कि वो आ जाएगी, पर वो अभी तक नहीं आई थी। वो खुद से ही बोल पड़ा, कहाँ रह गई ये लड़की? बोलकर उसने सागरिका को कॉल किया, पर वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। रणधीर ने एक बार फिर से उसे कॉल किया, पर वो कॉल लग नहीं रहा था। अब उसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो कुछ पल रुक कर बोला, ना, इट्स ओके रणधीर कंधारी, सब ठीक होगा। बोलकर उसने अपनी गाड़ी की चाबी उठाई और तुरंत वहां से निकल गया। रणधीर सबसे पहले प्रोडक्शन हाउस पहुंचा। सागरिका वहां पर भी नहीं थी। उसने सेट पर चेक कर लिया, वो वहां पर भी नहीं थी। उसने एक बार फिर से सागरिका को कॉल किया, लेकिन उसका कॉल लग ही नहीं रहा था। रणधीर ने इस बार सत्यम को कॉल किया। सत्यम, जो कि ऑलरेडी सोने जा रहा था, कॉल पिक करके बोला, हेलो। रणधीर ड्राइव करते हुए बोला, सागरिका कॉल पिक नहीं कर रही है, जो भी करना है उसकी लेटेस्ट लोकेशन मुझे चाहिए। सत्यम जल्दी से बोला, लोकेशन ऐसे कैसे निकलेगी रणधीर? लोकेशन निकालना इतना आसान नहीं है। रणधीर गुस्से में बोला, मुझे नहीं पता सत्यम, तुम्हें जो करना है करो। आई डोंट केयर, मुझे मेरी सागरिका चाहिए मेरी आंखों के सामने। आई डोंट केयर। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रणधीर हर उस जगह पर देख रहा था जहां पर सागरिका जा सकती थी, लेकिन उसका कहीं भी नामो निशान नहीं मिल रहा था। करीब आधे घंटे बाद रणधीर के फोन पर सत्यम का एक मैसेज आया। वो एक लोकेशन थी। रणधीर ने जल्दी से वो लोकेशन चेक किया और तुरंत उस लोकेशन की तरफ जाने लगा। वो आउटर मुंबई की तरफ जाता हुआ एक रास्ता था। थोड़ी देर बाद रणधीर ने ब्रेक लगाया। वो लोकेशन पर पहुंच चुका था, पर चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ रोड था, वहां कुछ भी ऐसा नहीं था। रणधीर गाड़ी से उतरा और वो चारों तरफ देखने लगा। तभी उसकी नजर थोड़ी दूरी पर खड़ी एक गाड़ी की तरफ चली गई। रणधीर सीधे उस गाड़ी के पास पहुंचा। वो सागरिका की ही गाड़ी थी। वो धीरे से बोला, ओसियन की गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है? अगर गाड़ी यहाँ पर है तो वो भी यहीं कहीं होगी। बोलकर उसने गाड़ी चेक किया। सागरिका का फोन पैसेंजर सीट पर रखा हुआ था। पीछे कुछ पैकेट रखे हुए थे, शायद वो कुछ लेकर ही निकली थी। बाकी गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल थी, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जो कि अनयूजुअल हो। रणधीर वही साइड वाले रास्ते में, जो कि पूरा जंगल वाला इलाका था, उसके अंदर चला गया। वो सागरिका को ढूंढते हुए जा रहा था। काफी अंदर आने के बाद भी उसे सागरिका वहां कहीं नहीं दिखी। उसकी आंखों में सागरिका को देखने की बेचैनी साफ झलक रही थी। रणधीर वापस बाहर आया, तब तक सत्यम वहां पर उसे दिख गया था। सत्यम जल्दी से बोला, क्या हुआ? नहीं है क्या वो यहाँ पर? लोकेशन तो यही की निकली है आखिर। रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, क्योंकि उसका फोन यहाँ पर है। सत्यम कुछ कहता कि तभी रणधीर बोला, दिग्विजय के घर पर तो नहीं है वह? सत्यम जल्दी से बोला, नहीं, वहां पर मैंने सबसे पहले पता किया था, वो वहां पर नहीं है। रणधीर ने एक गहरी सांस ली। उसने अपने सर पर हाथ रखा और कुछ सोचने लगा। वो कोशिश कर रहा था कोई तो ऐसी जगह सोचने की जहां पर वो होगी। रणधीर ने अपनी आंखें बंद की और कुछ पल भर में अपनी आंखें खोलकर बोला, सभरवाल प्रोडक्शन हाउस वहां पर देखा? सत्यम उसे देखते हुए बोला, नहीं, वहां नहीं देखा। तभी रणधीर सीधे अपनी गाड़ी की तरफ गया और वो प्रोडक्शन हाउस के लिए निकल गया। थोड़ी देर बाद वो सभरवाल प्रोडक्शन हाउस पहुंचा। गार्ड वहां पर खड़ा था और वो लोग रणधीर को जानते थे, तो फिर किसी ने भी उसे रोका नहीं। रणधीर तुरंत अंदर गया। उसने हर जगह देख लिया और पूछ भी लिया था,
पर सागरिका वहां पर आई ही नहीं थी। रणधीर वापस अपनी गाड़ी के पास आया। उसने बोनट पर हाथ रखा और हल्के से अपने सीने पर हाथ रखा। उसे साफ महसूस हुआ था कि उसके दिल की धड़कन किस तरीके से शोर कर रही थी। एक अजीब सा डर लग रहा था उसके अंदर जो उसे परेशान कर रहा था। वो धीरे से बोला, ना ओशन, यू विल बी ओके राइट? तुम ठीक रहोगी तो मैं ठीक रहूंगा, सब ठीक होगा। सत्यम तुरंत उसके पास आकर बोला, रणधीर, मैंने सेट पर सारी चीजें पता कर ली। जो भी लोग वहां पर थे, गुरु ने बताया कि सागरिका वहां पर थी। वो खुश थी और वे लोग 8 बजे बैकअप करके निकल गए थे। फिर मैंने सागरिका के बैक टू बैक जहां जहां हुई वो सारे लोकेशन देखे। सबसे पहले वो शॉपिंग मॉल गई थी। वहां पर उसने 2-3 शोरूम से कुछ लिया और फिर तुरंत वहां से निकल गई। उसने आधे रास्ते में अपनी गाड़ी का डायरेक्शन चेंज किया, पता नहीं क्यों। रणधीर ने एक नजर उसे देखा और अचानक से बोला, पुलिस स्टेशन चलो, अभी के अभी। सत्यम जल्दी से बोला, ओके फाइन, बोलकर वो गाड़ी में बैठ गया। रणधीर इस वक्त ड्राइविंग नहीं कर सकता था। वो चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठा और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। रणधीर इंस्पेक्टर के सामने बैठा हुआ था। उसने फर ऑलरेडी कर दी थी। इंस्पेक्टर उसे देखकर बोले, मिस्टर कंधारी, ये केस बहुत बड़ा है। आई विल ट्राई कि ये सब कुछ कॉन्फिडेंशियल ही रहे। लेकिन रणधीर बीच में बोला, कॉन्फिडेंशियल रहे ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी बीवी से मतलब है। इंस्पेक्टर, लोगों को पता चलता है तो चल जाए, मीडिया को खबर लगती है तो लग जाए, लेकिन मुझे मेरी बीवी चाहिए। फाइंड हर कहीं से भी, वो ऐसे ही रोड से गायब नहीं हो सकती। इंस्पेक्टर जल्दी से बोले, मैं कोशिश करता हूं। अभी के अभी पूरी सर्च टीम निकलेगी उन्हें ढूंढने के लिए। रणधीर ने थैंक यू बोलकर हिला दिया। इंस्पेक्टर वहां से खड़े होकर बाहर चले गए और उनके साथ पूरी टीम सर्च के लिए निकल चुकी थी। सत्यम एक तरफ खड़ा रणधीर को देख रहा था। वो कुछ पल रुक कर बोला, रणधीर, आर यू ओके? रणधीर धीरे धीरे से बोला, आई डोंट नो सत्यम, मुझे मेरी बीवी चाहिए। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरी परमानेंट बीवी मेरी आंखों के सामने चाहिए। वो मुझे बोलकर गई थी कि वो कहीं नहीं जाएगी, तो फिर वो कहाँ जा सकती है? बोलते हुए उसकी आंखें लाल होने लगी थी। सत्यम जल्दी से बोला, रणधीर, वो जहां भी होगी वापस आ जाएगी। वो कहीं नहीं जा सकती। यू नो वेरी वेल, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाएगी? हो सकता है कि किसी दोस्त के घर गई हो। रणधीर खड़ा होकर बोला, तो बात कर जाती सत्यम, और अपना फोन छोड़कर, अपनी गाड़ी छोड़कर, बीच रोड में अपने दोस्त के घर कहाँ जाएगी? जमीन के नीचे है क्या उसके दोस्त का घर? नहीं। देयर इज समथिंग रॉन्ग। आई डोंट नो, लेकिन आई नो वेरी वेल कि मेरी ओसियन लापरवाह बिल्कुल भी नहीं है। वो लापरवाही नहीं करती। सत्यम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसे रणधीर को शांत करना था क्योंकि वो देख रहा था कि रणधीर अपना कंट्रोल खोने लगा था। रणधीर धीरे से बोला, कहाँ जा सकती है वह? कहाँ जा सकती है? बोलकर उसने एकदम से चेयर पर एक लात मारी। सत्यम जल्दी से बोला, ओ माय गॉड, मेडिसिन की जरूरत है। बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब सत्यम वापस आया, तब तक रणधीर ऑलरेडी पूरे केबिन की हालत खराब कर चुका था। वो एक तरफ खड़ा लंबी गहरी सांस ले रहा था। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आने लगी थी और ऊपर से उसके बाल भी बिखर गए थे। सत्यम उसके पास आकर बोला, रणधीर, टेक योर मेडिसिन। अगर सागरिका को ढूंढना है तो फिर अपना दिमाग सही रखना जरूरी है। उसकी बात का रणधीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस वो मेडिसिन ले ली और वहीं पर रखा हुआ पानी का गिलास उठाकर पानी पी लिया। रणधीर एक तरफ जाकर चेयर पर बैठ गया। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद वो काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था। रणधीर ने वापस अपनी आंखें खोली। सत्यम उसे देखकर बोला, आर यू ऑल राइट? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, आई एम ऑल ओके। इंस्पेक्टर निकला ना टीम लेकर? सत्यम जल्दी से बोला, हाँ, उनके पीछे ही निकले हैं। रणधीर ने कहा, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन। जल्दी चलो, बोलकर वो खड़ा हो गया। सत्यम भी उसके पीछे निकल गया। 1 साल बाद लद्दाख, रात का वक्त, ठंड थी, बर्फ गिर रही थी। उसे गिरती बर्फ के बीच में कोई था जो इस बर्फ की चट्टान पर अपने दोनों हाथ फैलाए खड़ा था। ऐसा लग रहा था न उसे गिरती बर्फ की ठंड का असर था, न वो चलती हुई हवाओं का असर महसूस कर रहा था। उसके ऊपर कुछ होकर भी नहीं था और कुछ ना होकर भी बहुत कुछ था। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई, रणधीर।
ये सुनते ही उस इंसान ने एकदम से अपनी आंखें खोली। कोई और नहीं बल्कि रणधीर कंधारी था। रणधीर ने हल्के से अपने हाथ नीचे किए और उसने एकदम से नजरें घुमाकर सत्यम को देखा, जो भागते हुए उसकी तरफ आ रहा था। सत्यम उसके पास आकर रुका और लंबी सांस लेते हुए बोला, मैं कब से ढूंढ रहा हूं तुम्हें पागलों की तरह, और तुम यहां पर हो। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, पागलों की तरह ढूंढने से इंसान मिल जाते हैं क्या? आई हैव ए डाउट। अगर मिल जाते हैं तो? सत्यम बीच में बोल पड़ा, तुम पागल हो। वो वेट कर रही है तुम्हारा, जल्दी जाओगे? रणधीर कुछ पल रुककर बोला, अजीब जबरदस्ती है। अगर वो वेट कर रही है तो मैं क्या करूं? वो मुझे खुद भी तो कॉल कर सकती है ना? सत्यम धीरे से बोला, अब वो कॉल नहीं कर रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? वो मेरी भी तो नहीं सुनती है, वो सिर्फ तुम्हारी सुनती है। जाकर प्लीज बात करो उससे, मुझे नहीं होता है सब कुछ। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, यू आर आउट ऑफ योर माइंड, बोलकर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। इधर सागरिका अपने दोनों हाथ बांधे खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर बर्फ गिर रही थी और वो चुपचाप सामने देख रही थी। तभी उसके पीछे से एक लड़की की आवाज आई, अरे मान जाओ यार, इतना कौन गुस्सा करता है? वो आ जाएगा ना, इतनी सी बात पर कौन परेशान होता है? सागरिका गुस्से में बोली, मैं परेशान होती, बिकॉज आई वॉन्ट टू। मैं परेशान होना चाहती हूँ अनुष्का। यू नो वॉट, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे उस इंसान के ऊपर। वेट कर रही हूं। नहीं, उस इंसान को तो सिर्फ और सिर्फ बर्फ में घूमने का शौक है, जाकर बर्फ क्यों नहीं खा लेता वो? बोलते हुए वो बेड पर बैठ गई। अनुष्का उसके पास बैठकर बोली, कैन यू प्लीज कम डाउन, तुम शांत हो जाओगी? सागरिका जल्दी से बोली, मुझे नहीं होना, कॉल करो उसे। अनुष्का कुछ पल उसे देखती रही और फिर उसने किसी को कॉल लगा दिया। इधर सत्यम का फोन बजा। वो जल्दी से बोला, रणधीर प्लीज जल्दी चलो, मैं बात नहीं करूंगा, बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। रणधीर ने एक नजर उसे देखा और बोला, तुम्हें इतना डर क्यों लगता है? सत्यम धीरे से बोला, तुम नहीं समझोगे, खौफनाक है वह, गुस्से में ना, बहुत खौफनाक लगती है, मुझे हैंडल नहीं होती। वो तुम कर सकते हो तो तुम ही करो, मेरे बस की बात नहीं है। इधर सागरिका अनुष्का को देखकर बोली, क्या हुआ? अनुष्का धीरे से बोली, वो कॉल कट कर दिया। सागरिका बीच में बोल पड़ी, गेट मतलब कॉल कट कर दिया? मेरी बातों की कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई इज्जत नहीं है यहाँ पर? उसकी बात का अनुष्का कोई जवाब नहीं दे पाए। रणधीर चलते हुए बोला, मुझे यहाँ की चीज बड़ी प्यारी लगती है, ये गिरती हुई बर्फ, ऐसा लगता है जिंदगी गिर रही है। सत्यम उसे देखकर बोला, जिंदगी गिर जाएगी अगर हम टाइम पर नहीं पहुंचे तो, और बिलीव मी हम इसके नीचे जाएंगे। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, तो क्या हुआ, मजा आएगा? सत्यम धीरे से बोला, लाशें बिछेगी और तुम्हें मजा आएगा? यहां सागरिका गुस्से में बोली, आज लाश बिछेगी यहां पर, एंड बिलीव मी अनुष्का, मैं पीछे नहीं हटूंगी, पकड़ के मारूंगी। तभी डोर बेल बजी। अनुष्का और सागरिका ने एक बार एक दूसरे को देखा और फिर सागरिका गुस्से में बेडरूम से बाहर निकल गई। इधर रणधीर और सत्यम दरवाजे पर खड़े थे। रणधीर ने ही डोर बेल बजाई थी। सागरिका ने एकदम से दरवाजा खोला। रणधीर के सामने दरवाजा खुला और वे दोनों एक साथ मुस्कुरा दिए। सागरिका जल्दी से बोली, मैं कब से वेट कर रही थी तुम्हारा, सोहम, बोलकर वो तुरंत एक आदमी के सीने से लग गई। इधर रणधीर मुस्कुराकर बोला, इतना भी क्या नाराज होना, तन्वी, तुम्हारा पति थोड़ा सा पागल है, आई नो, लेकिन इसके पीछे तुम इतना क्यों पागल होती हो? बोलते हुए वो अंदर चला आया। तन्वी जल्दी से बोली, मैं पागल नहीं होती हूँ रणधीर, ये इंसान मुझे पागल कर देता है। 2 महीने हुए हैं हमारी शादी को और ये लद्दाख चला आया, मुझे ये बोलकर लेकर आया था कि हम हनीमून पर जा रहे हैं, बच्चे एंजॉय करेंगे। कौन सा हनीमून यहाँ पर? मुझे कोई हनीमून वाली फीलिंग नहीं आती, पता नहीं क्या करता है ये। सत्यम धीरे से बोला, रणधीर प्लीज सेव मी। रणधीर तन्वी के पास आकर बोला, तुम अपने दोस्त की बात सुनो। उसकी बात सुन तन्वी उसे घूरने लगी। रणधीर की दोस्त थी तन्वी, उसकी कॉलेज की फ्रेंड, जो एक इंजीनियर थी, और सत्यम की वाइफ। उन दोनों ने 2 महीने पहले ही कोर्ट मैरिज की थी और कुछ टाइम पहले ही सत्यम उसे लद्दाख लेकर आया था हनीमून के नाम पर यहाँ पर हनीमून की जगह कुछ और ही चल रहा था। तन्वी कुछ पल रुककर बोली, तुम इसके साइड लगे ना, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें तुम्हारा मैनेजर बहुत प्यारा है।
रणधीर जल्दी से बोला, प्यारी तो तुम भी हो मुझे, तुमने देखा है कभी खुद को? मेरे लिए तुम बहुत ज्यादा प्यारी हो तन्वी, यू नो। तन्वी बीच में बोली, मुझे मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? भूख लगी है मुझे, खाना तक नहीं मिल रहा मुझे यहाँ पर। रणधीर तुरंत सत्यम को देखकर बोला, तो मैं खाना बनाना आता है, मुझे खाना बनाना आता, तो फिर इसे खाना क्यों नहीं मिला? सत्यम धीरे से बोला, मैंने बनाया तो ये खा नहीं रही। तन्वी जल्दी से बोली, मैंने तुमसे बोला था कि मेरा रेड सॉस पास्ता खाने का मन कर रहा। यू नो वेरी वेल कि इस वक्त मेरे मंथली डेज चल रहे हैं। आई एम ऑन माई पीरियड्स। मुझे थोड़ी सी केयर चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मेरा हस्बैंड मेरी क्रेविंग की भी कोई टेंशन नहीं लेता, क्योंकि इसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। रणधीर जल्दी से बोला, ओके मैं बना दूं। तन्वी कुछ पल रुककर बोली, सच में? तुम बना दोगे? रणधीर मुस्कुराकर बोला, ऑफ कोर्स, तुम्हें नहीं पता मैं खाना बनाने में कितना अच्छा हूं। बोलकर वो किचन की तरफ चला गया। तन्वी ने एक नजर सत्यम को देखा और बोली, कुछ सीखो मेरे दोस्त से, पागल कहीं के। बोलकर वो खुद भी रणधीर के पीछे चली गई। सत्यम खुद से बोला, मेरी कोई इज्जत नहीं है। दोनों दोस्त क्या मिल गए, दोनों ने मिलकर मेरी बैंड बजा रखी है। इधर सागरिका तुरंत सोहम से अलग होकर बोली, एक मिनट, वाई आई एम टॉकिंग टू यू। मैं तुमसे नाराज हूं। सोहम उसे देखकर बोला, सागरिका एक मिनट। तभी सागरिका बीच में बोल पड़ी, कोई एक मिनट की बात नहीं होगी। बोलकर वो अंदर चली आई। सोहम भी अंदर आया। उसने एक नजर अनुष्का को देखा। अनुष्का धीरे से बोली, मैंने मनाने की कोशिश की और उसका गुस्सा गलत नहीं है। ओके, तुम्हारी बड़ी बहन होने के नाते आई विल टेल यू कि गुस्सा जायज है इंसान का, तो फिर ध्यान देने की जरूरत है। मैंने तुम्हें कॉल किया, ऊपर से तुमने कॉल कट कर दिया। सोहम गहरी सांस लेकर बोला, आई वॉज रियली बिजी, और जब आपने मुझे कॉल किया, ड्राइव कर रहा था मैं। मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना था, इसलिए कॉल कट किया मैंने। मुझे बस मानना है। एक मिनट। बोलकर वो सीधे सागरिका के पीछे चला गया। सागरिका पहले ही बेडरूम में आ चुकी थी। सोहम उसके पास आकर बोला, सागरिका टॉक टू मी। सागरिका सामने देखते हुए बोली, वाई शुड आई टॉक टू यू? अगर तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है तो फिर मेरे पास भी टाइम नहीं है मिस्टर सोहम मेहता। मैं आपको अपना टाइम नहीं दूंगी। सोहम उसे अपनी तरफ घुमाकर बोला, तुम अपने फियोंसे को टाइम नहीं दोगी? सागरिका उसे देखते हुए बोली, मैं तुम्हें टाइम दे दूं, लेकिन तुम्हारा क्या? तुम तो मुझे कोई टाइम नहीं देते हो सोहम। आई टोल्ड यू कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। मैंने तुमसे बोला था कि मैं हम दोनों के लिए कुछ स्पेशल सोच रही हूं, लेकिन तुम टाइम पर नहीं आते। सोहम बीच में ही बोल पड़ा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, ओके फाइन। सोहम हल्के से उसके फोरहेड पर किस करके बोला, आई लव यू, जानती हो न तुम? सागरिका उसे देखते हुए बोली, जानती हूं मैं, पर तुम इग्नोर करते हो मुझे। सोहम उसका हाथ थामकर बोला, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए रुकना पड़ गया, वरना मैं टाइम पर आ जाता। इनफैक्ट टाइम से पहले आ जाता, तुम जानती हो। ठीक है, तो तुम जल्दी से चेंज करो और फिर उसके बाद हम सब साथ में डिनर करेंगे, ओके? सागरिका धीरे से बोली, मुझे गुस्सा भी नहीं होने दिया। सोहम उसे देखते हुए बोला, इट्स माई क्वालिटी, मुझे गुस्सा नहीं रह सकती तुम। बोलकर उसने हल्के से सागरिका का गाल पिच किया और सीधे वॉशरूम चला गया। सागरिका खुद से ही बोली, पागल। बोलकर हल्का सा मुस्कुरा दी और बेडरूम से बाहर निकल गई। अनुष्का उसे देखकर बोली, हो गया, जितनी देर से तुम चिल्ला रही थी, तुम्हारा गुस्सा खत्म होने में मुश्किल से 5 मिनट लगे सागरिका। बोलते हुए वो हंसने लगी। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, आर यू गोना लाफ एट मी? सबको मेरे ऊपर ही हंसी आ रही है। मुझे गुस्सा रहने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होती है, सब फायदा उठाते हैं इस बात का। अनुष्का उसे चेयर पर बैठाकर बोली, कोई फायदा नहीं उठाएगा। ओके, मीटिंग में था वह, बहुत इंपॉर्टेंट काम था। ठीक है, तो फिर अब गुस्सा नहीं करना है, ओके? सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, समझ गई मैं। थोड़ी देर बाद सोहम भी वहां पर आ चुका था। वे दोनों आराम से डिनर कर रहे थे। सागरिका जल्दी से बोली, मुझे कल बाहर जाना है। तो सोहम बीच में बोल पड़ा, कहाँ जाना है बाहर? सागरिका धीरे से बोली, सोहम प्लीज, अब बार बार का ये सब नहीं होता मुझसे। मैं जब भी बाहर जाने की बात करती हूँ, ये बहुत बिहेव लाइक कि जैसे मैं 2 साल की बच्ची हूँ और आई विल गेट लॉस्ट। मैं कहीं नहीं खोने वाली।
सोहम उसका हाथ थामकर बोला, सागरिका, आई ऑलवेज टेल यू फॉर अ रीजन। तुम्हें पता है न कि मुझे डर लगता है जब तुम बाहर कहीं भी जाती हो। सागरिका धीरे से बोली, पर मैं छोटी बच्ची नहीं हूं। सोहम ने एक नजर अनुष्का को देखा और वापस उससे बोला, पर मेरे लिए तुम वही छोटी सी, प्यारी सी, क्यूट सी सागरिका हो। ठीक है, तो आई केयर फॉर यू। अनुष्का अचानक से बोली, पनीर की ये वाली ग्रेवी बहुत अच्छी है। सागरिका का ध्यान एकदम से इन सारी बातों से हट गया। इधर तन्वी पास्ता खा रही थी और रणधीर उसके पास बैठा कभी सत्यम को देखता तो कभी खुद तन्वी को। तन्वी खाते हुए बोली, आई लव यू रणधीर, गलत इंसान से शादी कर ली मैंने। सत्यम जल्दी से बोला, एक्सक्यूज मी, मैंने कौन से बुरे कर्म किए जो मैं गलत हो गया। तन्वी उसे देखकर बोली, जिस दिन तुम अपनी बीवी को पैम्पर करना सीख जाओगे ना, उसी दिन तुम्हारे सारे कर्म अच्छे हो जाएंगे। उसी दिन मेरी शादी भी अच्छी हो जाएगी, समझे। सत्यम मुंह बनाकर बोला, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है। तन्वी उसे देखकर बोली, यस ऑफ कोर्स, तुम्हारी तो कोई गलती होती नहीं है। इनफैक्ट तुम्हारी गलती नहीं, पोर्टेबल की तुम पूरे के पूरे गलत होते हो। सत्यम धीरे से बोला, अरे मतलब अजीब जबरदस्ती, मैं तो कुछ किया ही नहीं। तन्वी जल्दी से बोली, यही तो बात है कि तुम कुछ करते नहीं हो। तभी उन दोनों के कानों में रणधीर के हंसने की आवाज पड़ी और वे दोनों रणधीर को देखने लगे। वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंस रहा था। उसे देखते ही तन्वी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने तिरछी नजरों से सत्यम को देखा। सत्यम मुंह बनाते हुए बोला, थैंक यू। तन्वी हल्का सा सिर हिलाकर बस मुस्कुरा दी। रणधीर हंसते हुए बोला, पागल कहीं के, बोलकर वो खड़ा हो गया और हंसते हुए वहां से चला गया। सत्यम धीरे से बोला, थैंक यू सो मच। तन्वी उसे देखकर बोली, वो दोस्त है मेरा, ओके, और तुम मेरे हस्बैंड, तो फिर दोनों के लिए मिला जुलाकर बहुत कुछ किया है। अब मुझे मेरा पास्ता एंजॉय करने दो। ये सुनते ही सत्यम मुस्कुरा दिया। रणधीर की हंसी अभी भी रुक नहीं रही थी। वो बालकनी के पास आया और हंसते हुए अचानक चुप हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखें तुरंत ही लाल हो गईं, मानो हंसी कहीं खो गई हो और अब आंसू आने को तैयार थे। रणधीर चुपचाप आसमान की तरफ देख रहा था। वो धीरे से बोला, हंसते हंसते रोना सीखो। सीख गया। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। इधर सागरिका बेड पर लेटी हुई थी और वो एक मैगजीन पढ़ रही थी। तभी अनुष्का अंदर आते हुए बोली, लाइट्स ऑफ कर लो, मुझे लगा तुम जाग रही हो। सागरिका मैगजीन अपने मुंह पर से हटाकर बोली, जाग तो रही हूं मैं और मैगजीन पढ़ रही हूं, इसलिए लाइट ऑफ नहीं की। अनुष्का उसे देखते हुए बोली, ओके फाइन, पढ़ लो, पर टाइम पर सो जाना, ओके। सागरिका जल्दी से बोली, ओके, बाय, गुड नाइट। अनुष्का तुरंत बाहर चली गई। इधर सागरिका मैगजीन पलट रही थी। उसकी नजर एक पेज पर आकर रुकी। उस पेज पर रणधीर कंधारी की फोटो थी और उसकी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ आर्टिकल लिखा हुआ था। सागरिका ने वो आर्टिकल थोड़ा सा पढ़ा और फिर उसने वो पेज पलट दिया। वो पेट के बल लेटकर बोली, मैगजीन भी इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, मुझे बाहर निकलना है। सोहम मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देता, कुछ ज्यादा ही केयर करते हैं। ओके फाइन, केयर समझ में आती है, लेकिन मुझे बाहर तो जाने दो। आई वॉन्ट टू गो। बोलकर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह सागरिका सुबह से बाहर जाने की जिद कर रही थी। सोहम उसे देखकर बोला, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, तुम सुनती क्यों नहीं। सागरिका अपनी कमर पर हाथ रखकर बोली, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू लिसन। मुझे बाहर जाना है। आई वॉन्ट टू गो फॉर शॉपिंग। अनुष्का चलेगी मेरे साथ। सोहम ने तुरंत अनुष्का की तरफ देखा। अनुष्का जल्दी से बोली, मैं चली जाऊंगी। डोंट वरी, शॉपिंग की बात है ना। सोहम बोलते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। सोहम गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, जाओ, खुश। सागरिका एकदम से उसके सीने से लगकर बोली, थैंक यू सो मच। सोहम ने हल्के से उसके सिर पर किस कर लिया। फिर सागरिका अनुष्का के साथ वहां से निकल गई। लद्दाख, इंडिया। दिन का वक्त। सागरिका और अनुष्का दोनों शॉपिंग मॉल में थी और ऐसे ही घूम रही थी। अनुष्का कुछ पल रुक कर बोली, शॉपिंग करनी थी तुम्हें तो। सागरिका बीच में ही बोली, मूवी देखनी है मुझे। अनुष्का हैरानी से बोली, मूवी? अचानक से कौन डिसाइड करता है कि क्या करना है और क्या नहीं, तुम पहले क्यों नहीं बोली। सागरिका उसे देखकर बोली, अभी तो बोल रही हूं ना अनुष्का, मुझे मूवी देखनी है।
अनुष्का जल्दी से बोली, कौन सी मूवी देखनी है? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, कोई भी जो अभी लगी हो। मुझे तो बस ऐसे ही मूवी देखने का मन कर रहा है, कुछ भी चला दो। अनुष्का जल्दी से बोली, अच्छा ठीक है, ऊपर वाले फ्लोर पर थिएटर है, चलते हैं फिर वहां पर। सागरिका हल्का सा मुस्कुरा दी और वो उसके साथ चली गई। थोड़ी देर बाद वो दोनों थिएटर में बैठे हुए थे। लैला मजनू मूवी लगी हुई थी। इस वक्त कोई नई मूवी रिलीज नहीं हुई थी, तो वही एक पुरानी सी मूवी लगी हुई थी, और इस मूवी को तो काफी टाइम भी हो चुका था। खैर, सागरिका ने ये मूवी नहीं देखी थी। अनुष्का उसे देखकर बोली, ये मूवी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, रियली, देखते हैं। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, तन्वी, वॉट आर यू डूइंग? आराम से नहीं बैठ सकती? सागरिका ने एकदम से नजर घुमाकर देखा। खैर, पीछे अंधेरा सा था, तो कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था क्योंकि सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। वो वापस सामने देखकर बोली, लोग चिल्ला कर क्यों बोलते हैं? पीछे रणधीर, तन्वी और सत्यम थे। तन्वी बैठकर बोली, ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? इतना एम्बारोसमेंट होता है, आइडिया भी है तुम्हें? रणधीर उसे देखकर बोला, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलकर उसने मास्क लगा लिया। तन्वी धीरे से बोली, बस अब मास्क लगाकर बैठ जाओ ताकि तुम्हें कोई पहचान ना ले। रणधीर ने एक नजर उसे देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं और वापस सामने देखने लगा। मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जा रही थी, सागरिका का ध्यान मूवी पर और भी ज्यादा तेज होता चला जा रहा था। वो आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रही थी। कुछ ही देर में इंटरवल भी हो गया। इस वक्त वो चुपचाप बैठी हुई, कहीं खोई हुई थी। अनुष्का उसे देखकर बोली, कैसी लग रही है मूवी? सागरिका धीरे से बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू रिएक्ट। आई मीन, प्यार करते क्यों हैं लोग जब बिछड़ना होता है? मिल जाएंगे ना ये दोनों? अनुष्का कुछ पल रुक कर बोली, मैं मूवी देखी हुई है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि एंडिंग क्या है। सॉरी सागरिका, अगर स्पॉइलर दे दिया तो तुम्हें मजा नहीं आएगा। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, वॉटेवर, बोलकर वो अपने फोन पर कुछ करने लगी। रणधीर सबसे पीछे वाली सीट पर ही था और सागरिका उसके आगे वाली सीट पर। रणधीर कोने में बैठा हुआ था और सागरिका उससे 3-4 सीट छोड़कर बैठी हुई थी। तन्वी सत्यम को देखकर बोली, मेरा सैंडविच खाने का मन कर रहा है, तुम लेकर आओगे? सत्यम जल्दी से बोला, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। रणधीर, यू वॉन्ट समथिंग? रणधीर उसे देखकर बोला, शूट करना है मुझे, यहां पर भी खाने बैठूंगा तो पेट बाहर आ जाएगा मेरा। सत्यम जल्दी से बोला, आई गॉट इट, बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। तन्वी रणधीर को देखकर बोली, एक सैंडविच खाने से कुछ नहीं होता। रणधीर उसे देखकर बोला, डू यू रियली थिंक कि एक सैंडविच खाने से कुछ नहीं होता? मेरा डाइटिशियन ना, एक सैंडविच में कितनी कैलोरीज है वो भी गिनवा देगा मुझे, और मुझे क्यों नहीं लेना था वो भी बता देगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर शूट के लिए आया हूँ, शूटिंग करनी है मुझे, फिट रहना बहुत जरूरी है। तन्वी ने सर हिला दिया और वो अपने फोन पर कुछ करने लगी। थोड़ी देर बाद सत्यम वापस आ चुका था। 5 मिनट में सारी लाइट्स ऑफ हो गई और मूवी वापस आगे बढ़ गई। मूवी खत्म होने तक सागरिका की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो अनुष्का को देखकर बोली, आई हेट यू। अनुष्का जल्दी से बोली, आई एम सॉरी, लेकिन यही मूवी लगी हुई थी और तुमने बोला था ना कि जो भी लगी होगी तुम देख लोगी। सागरिका एकदम से खड़ी होकर बोली, लेकिन मुझे ये नहीं देखना था। रणधीर के कानों में एकदम से उसकी आवाज पड़ी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने एकदम से नजर उठाकर देखा। अभी भी मूवी का लास्ट गाना चल रहा था, तो लाइट्स ऑफ थी। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था उसे। सागरिका ने अपने बाल कान के पीछे किए और जल्दी से बोली, मैं नहीं रुक रही, यहाँ पर जा रही हूँ, बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। रणधीर अचानक से खड़ा हुआ और वो भी सागरिका के पीछे चला गया। इधर सागरिका थिएटर से बाहर निकली और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। बाहर आते रणधीर कुछ पल के लिए रुक गया। वहां पर भीड़ थी और उसने सागरिका की ड्रेस का कलर भी ठीक से नहीं देखा था, तो उसे पता नहीं था। तभी सत्यम उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ, ऐसे अचानक क्यों आ गए? रणधीर उसकी तरफ मुड़कर बोला, आई फील हर, मैंने उसकी आवाज सुनी, वो यहीं कहीं पर है। सत्यम हैरानी से बोला, वॉट, वो यहाँ कैसे हो सकती है? आवाज सुनी तुमने, कहाँ पर थी वह? रणधीर कुछ पल रुककर बोला, आगे वाली सीट पर थी, वो खड़ी थी। उसने बोला कि उसे ये मूवी नहीं देखनी थी,
ऐसे ही कुछ बोला था उसने और फिर वो तुरंत यहाँ से निकली थी। मैंने उसकी ड्रेस का कलर नोटिस नहीं किया। सत्यम, मेरा दिल जानता है कि वो मेरी ओशन ही थी। आई विल फाइंड हर, बोलकर वो आगे बढ़ गया। सत्यम भी उसके पीछे ही था। वे लोग चारों तरफ देख रहे थे, पर सागरिका कहीं नहीं दिखी। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, वेयर आर यू, परमानेंट बीवी, वेयर आर यू? बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर सागरिका वॉशरूम से बाहर निकली। वो टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ करते हुए जा रही थी कि वो तुरंत रणधीर से टकरा गई। रणधीर ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। सागरिका आगे की तरफ झुकी हुई थी। रणधीर ने बस उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली। तभी सागरिका एकदम से खड़ी हुई और अपना हाथ छुड़ाकर तुरंत वहां से निकल गई। रणधीर ने एकदम से मुड़कर जाती हुई सागरिका को देखा और फिर उसने वापस अपने हाथ की तरफ देखा। इधर सागरिका तुरंत मॉल से बाहर निकल गई। वो सीधे गाड़ी के पास पहुंची। अनुष्का उसके पीछे आते हुए बोली, ऐसे कौन करते हैं सागरिका, अभी अगर तुम खो जाती तो? सागरिका उसकी तरफ मुड़कर बोली, मैं 2 साल की बच्ची नहीं हूं अनुष्का, जो मैं खो जाती। ओके, तो फिर मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। अनुष्का गहरी सांस लेकर बोली, ओके, आई गेट योर पॉइंट। कल शाम तुम्हारी और सोहम की एंगेजमेंट है, याद है ना तुम्हें? और तुम ऐसे बाहर घूम रही हो। वो तो सोहम ने परमिशन दे दी, लेकिन अभी तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर पर रहो, प्रिपरेशन करो, अच्छे से खुद को पैम्पर करो। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, पूरे टाइम पैम्पर ही होती रहती हूं मैं, उसके अलावा कुछ तो होता नहीं है। अनुष्का ने कुछ पल उसे देखा और उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से निकल गए। रणधीर चुपचाप तन्वी और सत्यम के साथ अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने अपना मास्क उतार दिया। तन्वी कुछ पल रुककर बोली, रणधीर तुम ठीक हो? रणधीर गहरी सांस लेकर बोला, आई एम ऑल ओके। मुझे क्या होगा? सत्यम उसे देखते हुए बोला, डायरेक्टर से बात हुई क्या? सत्यम बोला, बात तो हो गई है। शूटिंग परसों से शुरू होगी। कल शाम को सोहम मेहता की एंगेजमेंट है। वो लद्दाख के काफी बड़े रईस और बिजनेसमैन हैं। यहाँ पर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमें वहां पर जाना है। डायरेक्टर सर को इनवाइट किया गया है, तो उन्होंने बोला था कि अगर आप भी चले तो। रणधीर बीच में ही बोला, मेरा जाना जरूरी है क्या? मुझे किसी को खुश होते हुए नहीं देखना। सत्यम उसे देखकर बोला, क्या मतलब? रणधीर इरिटेट होकर बोला, मुझे मतलब भी नहीं समझना। बोलते हुए वो तुरंत पीछे बैक सीट पर बैठ गया। तन्वी और सत्यम भी गाड़ी में बैठ चुके थे। तन्वी अचानक से बोली, रणधीर चलो ना, मेरा जाने का मूड है, प्लीज। रणधीर गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, चलूंगा। उसके बाद सॉन्ग। तन्वी हल्का सा मुस्कुरा दी। इधर रणधीर अभी भी वही सोच रहा था जो थोड़ी देर पहले हुआ था। वो आवाज, वो अपनी ओशन की आवाज अच्छे से पहचानता था। वो मन में बोला, आई एम नॉट रॉन्ग। तुम यहां पर थी, ओशन। अगर तुम यहां पर हो तो तुम मुझे तक क्यों नहीं आ रही हो? तुम यहां पर हो, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आ रही हो, क्यों? रात का वक्त सागरिका की एंगेजमेंट ड्रेस रेडी होकर आ चुकी थी। रॉयल ब्लू कलर का लहंगा था और वो लहंगा काफी ज्यादा प्यारा था। सागरिका ने अपना वो लहंगा सोफे पर रखा। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, पसंद आया। उसने एकदम से मुड़कर सोहम को देखा, जो दरवाजे पर खड़ा था। वो मुस्कुराकर बोली, बहुत ज्यादा पसंद आया। सोहम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम्हें अच्छा लगेगा, और ये कलर तुम पर बहुत प्यारा लगता है। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, थैंक यू, मैं सोने जाऊं, मुझे नींद आ रही है। सोहम जल्दी से बोला, ऑफ कोर्स यू कैन स्लीप, गुड नाइट, कल मिलेंगे शाम को। बोलकर उसने हल्के से सागरिका के फोरहेड पर किस किया और वहां से चला गया। सागरिका ने दरवाजा बंद कर दिया और वो जल्दी से जाकर बेड पर लेट गई। वो खुद से ही बोली, एंगेजमेंट है मेरी, लाइक सीरियसली, मेरी एंगेजमेंट। आई डोंट नो कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। बोलते हुए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सागरिका को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में कुछ घूम रहा था। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली थी, गिरने वाली थी तो रणधीर ने उसे पकड़ा था। उसके दिमाग में वो टच घूम रहा था। क्यों, उसे खुद नहीं पता था। वो एकदम से आंखें खोलकर बोली, क्या हो रहा है मुझे? कल मेरी एंगेजमेंट है और मैं उस इंसान के बारे में सोच रही हूँ, जिसकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने। बस एक टच से पागल हो गई हूँ मैं। दिमाग खराब हो गया क्या?
सागरिका बोली, किसी के टच के बारे में कौन सोचता है, वो भी ऐसे। अगर कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा कि मैं कैसी हूं। बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो खुद से ही बोली, मैं पागल हो चुकी हूं। सागरिका, यू नीड टू स्लीप, वरना पागलपन के दौरे पड़ेंगे। बोलकर वो बेड पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया। अगला दिन सागरिका बेडरूम में ही थी। उसने एक फेस मास्क लगाया हुआ था। वो आराम से बैठी फोन चला रही थी कि तभी अनुष्का अंदर आते हुए बोली, सागरिका, तुम्हारा दूध। बोलकर उसने एक दूध का गिलास उसके सामने रख दिया। सागरिका धीरे से बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे दूध क्यों पीना पड़ता है हर रोज, और मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अनुष्का उसे देखकर बोली, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ। अगर तुम ठीक रहना चाहती हो, खुश रहना चाहती हो, तो फिर दूध तो पीना पड़ेगा। सागरिका ने एक नज़र उसे देखा और उसने बिना कुछ बोले वो दूध का गिलास एक ही बार में खाली कर दिया। पता नहीं क्यों, पर उसे वो दूध अजीब लगता था। उसका टेस्ट उसे पसंद नहीं था। दूध मीठा होता था, लेकिन उसमें थोड़ी सी कड़वाहट रहती थी, जो उसे अजीब लगती थी। अनुष्का मुस्कुराकर बोली, गुड गर्ल, तुम आराम से सब कुछ करो। ब्यूटिशियन आ जाएगी शाम तक, और वे तुम्हें रेडी कर देंगी। और लहंगा तो तुमने ट्राई कर लिया था, राइट? सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, ट्राई कर लिया था। बोलते हुए उसे एकदम से उबासी आई। अनुष्का मुस्कुराकर बोली, सो जाओ थोड़ी देर, कम से कम 1 घंटा। सागरिका ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ बोले लेट गई। लेटते ही उसने अपनी आंखें बंद की और अगले कुछ सेकंड्स के अंदर उसकी आंख लग गई। अनुष्का ने हल्के से उसके सर पर हाथ फेरा और वो वहां से चली गई। इधर रणधीर स्क्रिप्ट चेक कर रहा था, जिस मूवी की शूटिंग के लिए वो यहाँ पर आया था। वो आगे की स्क्रिप्ट, टाइटल, सब कुछ पढ़ रहा था। सत्यम उसके पास आकर बोला, आज शाम को जाना याद है ना? रणधीर एक नज़र उसे देखकर बोला, आई रिमेंबर। सत्यम उसके बगल में बैठकर बोला, रणधीर, अगर तुम्हें ये लगा कि तुमने उसकी आवाज़ सुनी है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर हो। क्या पता, वो हमें मिल भी जाए। हमें नहीं पता कि वो किस सिचुएशन में है या किस सिचुएशन में नहीं है। रणधीर उसे देखकर बोला, सत्यम, मुझे उसके ऊपर डाउट नहीं है। मुझे मेरी परमानेंट बीवी पर कभी कोई शक नहीं है। मुझे बस वो मेरी नज़रों के सामने चाहिए। वो एक बार मेरी नज़रों के सामने आ जाए, बाकी सारी चीजें रणधीर कंधारी खुद हैंडल कर लेगा। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को रणधीर, सत्यम और तन्वी, वे तीनों इवेंट प्लेस के लिए निकल चुके थे, जहां पर एंगेजमेंट का पूरा इवेंट होने वाला था। एक बड़ा सा वेन्यू प्लेस था। वे वेन्यू प्लेस पर पहुंचे। रणधीर के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थीं। उसने हल्के से अपने सीने पर हाथ रखा और एक लंबी गहरी सांस ली। वो कुछ पल रुककर बोला, तुम्हें सामने आना है तो आ जाओ। ऐसे धड़कनें बढ़ाकर क्या करना चाहती हो, सागरिका सभरवाल? बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो सीधे अंदर चला आया। ये एक काफी बड़ी एंगेजमेंट पार्टी थी। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे वहां पर। रणधीर सबसे पहले अपने डायरेक्टर से मिला। वे लोग वहां पर आराम से कुछ बातें कर रहे थे। तभी अचानक रणधीर के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गईं। उसने एक बार फिर से अपने सीने पर हाथ रखा। वो कुछ पल रुककर बोला, व्हाट द हेल? बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद रणधीर ने अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें सीधे सामने चली गईं। सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और सामने भी अंधेरा था, पर उसे कुछ और ही महसूस हो रहा था। रणधीर चुपचाप खड़ा था। उसने अपने गिलास पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। तभी एक स्पॉटलाइट जली। स्पॉटलाइट के नीचे सागरिका खड़ी थी। वही रॉयल ब्लू कलर का लहंगा पहने हुए, जिसका ब्लाउज 1 शोल्डर वाला था। खुले हुए बाल, ज्वेलरी और मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रणधीर की नजरें उसके चेहरे पर जाकर मानो अटक सी गई थी। वो बस उसके चेहरे को देख रहा था। दिन का वक्त सागरिका और अनुष्का दोनों शॉपिंग मॉल में थी और ऐसे ही घूम रही थी। अनुष्का कुछ पल रुक कर बोली, शॉपिंग करनी थी तुम्हें तो? सागरिका बीच में ही बोली, मूवी देखनी है मुझे। अनुष्का हैरानी से बोली, मूवी? अचानक से कौन डिसाइड करता है कि क्या करना है और क्या नहीं? तुम पहले क्यों नहीं बोली? सागरिका उसे देखकर बोली, अभी तो बोल रही हूं ना अनुष्का, मुझे मूवी देखनी है। अनुष्का जल्दी से बोली, कौन सी मूवी देखनी है? सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, कोई भी जो अभी लगी हो। मुझे तो बस ऐसे ही मूवी देखने का मन कर रहा है, कुछ भी चला दो। अनुष्का जल्दी से बोली, अच्छा ठीक है, ऊपर वाले फ्लोर पर थिएटर है, चलते हैं फिर वहां पर। सागरिका हल्का सा मुस्कुरा दी और वो उसके साथ चली गई।
थोड़ी देर बाद वो दोनों थिएटर में बैठे हुए थे। लैला मजनू मूवी लगी हुई थी। इस वक्त कोई नई मूवी रिलीज नहीं हुई थी, तो वही एक पुरानी सी मूवी लगी हुई थी, और इस मूवी को तो काफी टाइम भी हो चुका था। खैर, सागरिका ने ये मूवी नहीं देखी थी। अनुष्का उसे देखकर बोली, ये मूवी तुम्हें बहुत पसंद आएगी। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, रियली, देखते हैं। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, तन्वी, व्हाट आर यू डूइंग? आराम से नहीं बैठ सकती? सागरिका ने एकदम से नजर घुमाकर देखा। खैर, पीछे अंधेरा सा था, तो कुछ क्लियर नहीं दिख रहा था क्योंकि सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी। वो वापस सामने देखकर बोली, लोग चिल्ला कर क्यों बोलते हैं? पीछे रणधीर, तन्वी और सत्यम थे। तन्वी बैठकर बोली, ऐसे चिल्लाने की क्या जरूरत है? इतना एम्बारोसमेंट होता है, आइडिया भी है तुम्हें? रणधीर उसे देखकर बोला, नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलकर उसने मास्क लगा लिया। तन्वी धीरे से बोली, बस अब मास्क लगाकर बैठ जाओ ताकि तुम्हें कोई पहचान ना ले। रणधीर ने एक नजर उसे देखा, पर उसने कुछ कहा नहीं और वापस सामने देखने लगा। मूवी स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती जा रही थी, सागरिका का ध्यान मूवी पर और भी ज्यादा तेज होता चला जा रहा था। वो आराम से पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख रही थी। कुछ ही देर में इंटरवल भी हो गया। इस वक्त वो चुपचाप बैठी हुई, कहीं खोई हुई थी। अनुष्का उसे देखकर बोली, कैसी लग रही है मूवी? सागरिका धीरे से बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा है हाउ टू रिएक्ट। आई मीन, प्यार करते क्यों हैं लोग जब बिछड़ना होता है? मिल जाएंगे ना ये दोनों? अनुष्का कुछ पल रुक कर बोली, मैं मूवी देखी हुई है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि एंडिंग क्या है। सॉरी सागरिका, अगर स्पॉइलर दे दिया तो तुम्हें मजा नहीं आएगा। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, वॉटेवर, बोलकर वो अपने फोन पर कुछ करने लगी। रणधीर सबसे पीछे वाली सीट पर ही था और सागरिका उसके आगे वाली सीट पर। रणधीर कोने में बैठा हुआ था और सागरिका उससे 3-4 सीट छोड़कर बैठी हुई थी। तन्वी सत्यम को देखकर बोली, मेरा सैंडविच खाने का मन कर रहा है, तुम लेकर आओगे? सत्यम जल्दी से बोला, ठीक है, मैं लेकर आता हूँ। रणधीर, यू वॉन्ट समथिंग? रणधीर उसे देखकर बोला, शूट करना है मुझे, यहां पर भी खाने बैठूंगा तो पेट बाहर आ जाएगा मेरा। सत्यम जल्दी से बोला, आई गॉट इट, बोलकर वो तुरंत वहां से चला गया। तन्वी रणधीर को देखकर बोली, एक सैंडविच खाने से कुछ नहीं होता। रणधीर उसे देखकर बोला, डू यू रियली थिंक कि एक सैंडविच खाने से कुछ नहीं होता? मेरा डाइटिशियन ना, एक सैंडविच में कितनी कैलोरीज है वो भी गिनवा देगा मुझे, और मुझे क्यों नहीं लेना था वो भी बता देगा। और वैसे भी मैं यहाँ पर शूट के लिए आया हूँ, शूटिंग करनी है मुझे, फिट रहना बहुत जरूरी है। तन्वी ने सर हिला दिया और वो अपने फोन पर कुछ करने लगी। थोड़ी देर बाद सत्यम वापस आ चुका था। 5 मिनट में सारी लाइट्स ऑफ हो गई और मूवी वापस आगे बढ़ गई। मूवी खत्म होने तक सागरिका की आंखों में आंसू आ चुके थे। वो अनुष्का को देखकर बोली, आई हेट यू। अनुष्का जल्दी से बोली, आई एम सॉरी, लेकिन यही मूवी लगी हुई थी और तुमने बोला था ना कि जो भी लगी होगी तुम देख लोगी। सागरिका एकदम से खड़ी होकर बोली, लेकिन मुझे ये नहीं देखना था। रणधीर के कानों में एकदम से उसकी आवाज पड़ी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने एकदम से नजर उठाकर देखा। अभी भी मूवी का लास्ट गाना चल रहा था, तो लाइट्स ऑफ थीं। चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था उसे। सागरिका ने अपने बाल कान के पीछे किए और जल्दी से बोली, मैं नहीं रुक रही, यहाँ पर जा रही हूँ, बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गई। रणधीर अचानक से खड़ा हुआ और वो भी सागरिका के पीछे चला गया। इधर सागरिका थिएटर से बाहर निकली और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। बाहर आते रणधीर कुछ पल के लिए रुक गया। वहां पर भीड़ थी और उसने सागरिका की ड्रेस का कलर भी ठीक से नहीं देखा था, तो उसे पता नहीं था। तभी सत्यम उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ, ऐसे अचानक क्यों आ गए? रणधीर उसकी तरफ मुड़कर बोला, आई फील हर, मैंने उसकी आवाज सुनी, वो यहीं कहीं पर है। सत्यम हैरानी से बोला, वॉट, वो यहाँ कैसे हो सकती है? आवाज सुनी तुमने, कहाँ पर थी वह? रणधीर कुछ पल रुककर बोला, आगे वाली सीट पर थी, वो खड़ी थी। उसने बोला कि उसे ये मूवी नहीं देखनी थी, ऐसे ही कुछ बोला था उसने और फिर वो तुरंत यहाँ से निकली थी। मैंने उसकी ड्रेस का कलर नोटिस नहीं किया। सत्यम, मेरा दिल जानता है कि वो मेरी ओशन ही थी। आई विल फाइंड हर, बोलकर वो आगे बढ़ गया। सत्यम भी उसके पीछे ही था। वे लोग चारों तरफ देख रहे थे, पर सागरिका कहीं नहीं दिखी। रणधीर कुछ पल रुककर बोला, वेयर आर यू?
परमानेंट बीवी, वेयर आर यू? बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर सागरिका वॉशरूम से बाहर निकली। वो टिश्यू पेपर से अपना हाथ साफ करते हुए जा रही थी कि वो तुरंत रणधीर से टकरा गई। रणधीर ने एकदम से उसका हाथ पकड़कर उसे गिरने से बचा लिया। सागरिका आगे की तरफ झुकी हुई थी। रणधीर ने बस उसका हाथ पकड़ा हुआ था। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली। तभी सागरिका एकदम से खड़ी हुई और अपना हाथ छुड़ाकर तुरंत वहां से निकल गई। रणधीर ने एकदम से मुड़कर जाती हुई सागरिका को देखा और फिर उसने वापस अपने हाथ की तरफ देखा। इधर सागरिका तुरंत मॉल से बाहर निकल गई। वो सीधे गाड़ी के पास पहुंची। अनुष्का उसके पीछे आते हुए बोली, ऐसे कौन करते हैं सागरिका? अभी अगर तुम खो जाती तो? सागरिका उसकी तरफ मुड़कर बोली, मैं 2 साल की बच्ची नहीं हूं अनुष्का, जो मैं खो जाती। ओके, तो फिर मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करना बंद कर दो। अनुष्का गहरी सांस लेकर बोली, ओके, आई गेट योर पॉइंट। कल शाम तुम्हारी और सोहम की एंगेजमेंट है, याद है ना तुम्हें? और तुम ऐसे बाहर घूम रही हो। वो तो सोहम ने परमिशन दे दी, लेकिन अभी तुम्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर पर रहो, प्रिपरेशन करो, अच्छे से खुद को पैम्पर करो। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, पूरे टाइम पैम्पर ही होती रहती हूं मैं, उसके अलावा कुछ तो होता नहीं है। अनुष्का ने कुछ पल उसे देखा और उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद वो दोनों वहां से निकल गए। रणधीर चुपचाप तन्वी और सत्यम के साथ अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा था। गाड़ी के पास पहुंचकर उसने अपना मास्क उतार दिया। तन्वी कुछ पल रुककर बोली, रणधीर तुम ठीक हो? रणधीर गहरी सांस लेकर बोला, आई एम ऑल ओके। मुझे क्या होगा? सत्यम उसे देखते हुए बोला, डायरेक्टर से बात हुई क्या? सत्यम बोला, बात तो हो गई है। शूटिंग परसों से शुरू होगी। कल शाम को सोहम मेहता की एंगेजमेंट है। वो लद्दाख के काफी बड़े रईस और बिजनेसमैन हैं। यहाँ पर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हमें वहां पर जाना है। डायरेक्टर सर को इनवाइट किया गया है, तो उन्होंने बोला था कि अगर आप भी चले तो। रणधीर बीच में ही बोला, मेरा जाना जरूरी है क्या? मुझे किसी को खुश होते हुए नहीं देखना। सत्यम उसे देखकर बोला, क्या मतलब? रणधीर इरिटेट होकर बोला, मुझे मतलब भी नहीं समझना। बोलते हुए वो तुरंत पीछे बैक सीट पर बैठ गया। तन्वी और सत्यम भी गाड़ी में बैठ चुके थे। तन्वी अचानक से बोली, रणधीर चलो ना, मेरा जाने का मूड है, प्लीज। रणधीर गहरी सांस लेकर बोला, ओके फाइन, चलूंगा। उसके बाद सॉन्ग। तन्वी हल्का सा मुस्कुरा दी। इधर रणधीर अभी भी वही सोच रहा था जो थोड़ी देर पहले हुआ था। वो आवाज, वो अपनी ओशन की आवाज अच्छे से पहचानता था। वो मन में बोला, आई एम नॉट रॉन्ग। तुम यहां पर थी, ओशन। अगर तुम यहां पर हो तो तुम मुझे तक क्यों नहीं आ रही हो? तुम यहां पर हो, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आ रही हो, क्यों? रात का वक्त सागरिका की एंगेजमेंट ड्रेस रेडी होकर आ चुकी थी। रॉयल ब्लू कलर का लहंगा था और वो लहंगा काफी ज्यादा प्यारा था। सागरिका ने अपना वो लहंगा सोफे पर रखा। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, पसंद आया। उसने एकदम से मुड़कर सोहम को देखा, जो दरवाजे पर खड़ा था। वो मुस्कुराकर बोली, बहुत ज्यादा पसंद आया। सोहम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मुझे पता था कि तुम्हें अच्छा लगेगा, और ये कलर तुम पर बहुत प्यारा लगता है। सागरिका कुछ पल रुककर बोली, थैंक यू। मैं सोने जाऊं, मुझे नींद आ रही है। सोहम जल्दी से बोला, ऑफ कोर्स यू कैन स्लीप, गुड नाइट, कल मिलेंगे शाम को। बोलकर उसने हल्के से सागरिका के फोरहेड पर किस किया और वहां से चला गया। सागरिका ने दरवाजा बंद कर दिया और वो जल्दी से जाकर बेड पर लेट गई। वो खुद से ही बोली, एंगेजमेंट है मेरी, लाइक सीरियसली, मेरी एंगेजमेंट। आई डोंट नो कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बहुत अजीब लग रहा है मुझे। बोलते हुए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। सागरिका को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में कुछ घूम रहा था। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली थी, गिरने वाली थी तो रणधीर ने उसे पकड़ा था। उसके दिमाग में वो टच घूम रहा था। क्यों, उसे खुद नहीं पता था। वो एकदम से आंखें खोलकर बोली, क्या हो रहा है मुझे? कल मेरी एंगेजमेंट है और मैं उस इंसान के बारे में सोच रही हूँ, जिसकी शक्ल तक नहीं देखी मैंने। बस एक टच से पागल हो गई हूँ मैं। दिमाग खराब हो गया क्या? सागरिका बोली, किसी के टच के बारे में कौन सोचता है, वो भी ऐसे। अगर कोई सुन लेगा तो क्या बोलेगा कि मैं कैसी हूँ? बोलते हुए उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। वो खुद से ही बोली, मैं पागल हो चुकी हूँ। सागरिका, यू नीड टू स्लीप, वरना पागलपन के दौरे पड़ेंगे। बोलकर वो बेड पर लेट गई और उसने अपनी आंखें बंद करते हुए अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लिया।
अगला दिन सागरिका बेडरूम में ही थी। उसने एक फेस मास्क लगाया हुआ था। वो आराम से बैठी फोन चला रही थी कि तभी अनुष्का अंदर आते हुए बोली, सागरिका, तुम्हारा दूध। बोलकर उसने एक दूध का गिलास उसके सामने रख दिया। सागरिका धीरे से बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि मुझे दूध क्यों पीना पड़ता है हर रोज, और मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अनुष्का उसे देखकर बोली, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर योर हेल्थ। अगर तुम ठीक रहना चाहती हो, खुश रहना चाहती हो, तो फिर दूध तो पीना पड़ेगा। सागरिका ने एक नज़र उसे देखा और उसने बिना कुछ बोले वो दूध का गिलास एक ही बार में खाली कर दिया। पता नहीं क्यों, पर उसे वो दूध अजीब लगता था। उसका टेस्ट उसे पसंद नहीं था। दूध मीठा होता था, लेकिन उसमें थोड़ी सी कड़वाहट रहती थी, जो उसे अजीब लगती थी। अनुष्का मुस्कुराकर बोली, गुड गर्ल, तुम आराम से सब कुछ करो। ब्यूटिशियन आ जाएगी शाम तक, और वे तुम्हें रेडी कर देंगी। और लहंगा तो तुमने ट्राई कर लिया था, राइट? सागरिका गहरी सांस लेकर बोली, ट्राई कर लिया था। बोलते हुए उसे एकदम से उबासी आई। अनुष्का मुस्कुराकर बोली, सो जाओ थोड़ी देर, कम से कम 1 घंटा। सागरिका ने एक नज़र उसे देखा और बिना कुछ बोले लेट गई। लेटते ही उसने अपनी आंखें बंद की और अगले कुछ सेकंड्स के अंदर उसकी आंख लग गई। अनुष्का ने हल्के से उसके सर पर हाथ फेरा और वो वहां से चली गई। इधर रणधीर स्क्रिप्ट चेक कर रहा था, जिस मूवी की शूटिंग के लिए वो यहाँ पर आया था। वो आगे की स्क्रिप्ट, टाइटल, सब कुछ पढ़ रहा था। सत्यम उसके पास आकर बोला, आज शाम को जाना याद है ना? रणधीर एक नज़र उसे देखकर बोला, आई रिमेंबर। सत्यम उसके बगल में बैठकर बोला, रणधीर, अगर तुम्हें ये लगा कि तुमने उसकी आवाज़ सुनी है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर हो। क्या पता, वो हमें मिल भी जाए। हमें नहीं पता कि वो किस सिचुएशन में है या किस सिचुएशन में नहीं है। रणधीर उसे देखकर बोला, सत्यम, मुझे उसके ऊपर डाउट नहीं है। मुझे मेरी परमानेंट बीवी पर कभी कोई शक नहीं है। मुझे बस वो मेरी नज़रों के सामने चाहिए। वो एक बार मेरी नज़रों के सामने आ जाए, बाकी सारी चीजें रणधीर कंधारी खुद हैंडल कर लेगा। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को रणधीर, सत्यम और तन्वी, वे तीनों इवेंट प्लेस के लिए निकल चुके थे, जहां पर एंगेजमेंट का पूरा इवेंट होने वाला था। एक बड़ा सा वेन्यू प्लेस था। वे वेन्यू प्लेस पर पहुंचे। रणधीर के दिल की धड़कनें एकदम से तेज हो गई थीं। उसने हल्के से अपने सीने पर हाथ रखा और एक लंबी गहरी सांस ली। वो कुछ पल रुककर बोला, तुम्हें सामने आना है तो आ जाओ। ऐसे धड़कनें बढ़ाकर क्या करना चाहती हो, सागरिका सभरवाल? बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। वो सीधे अंदर चला आया। ये एक काफी बड़ी एंगेजमेंट पार्टी थी। बहुत सारे मेहमान आए हुए थे वहां पर। रणधीर सबसे पहले अपने डायरेक्टर से मिला। वे लोग वहां पर आराम से कुछ बातें कर रहे थे। तभी अचानक रणधीर के दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गईं। उसने एक बार फिर से अपने सीने पर हाथ रखा। वो कुछ पल रुककर बोला, व्हाट द हेल? बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद रणधीर ने अपनी आंखें खोली और उसकी नजरें सीधे सामने चली गईं। सारी लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और सामने भी अंधेरा था, पर उसे कुछ और ही महसूस हो रहा था। रणधीर चुपचाप खड़ा था। उसने अपने गिलास पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। तभी एक स्पॉटलाइट जली। स्पॉटलाइट के नीचे सागरिका खड़ी थी। वही रॉयल ब्लू कलर का लहंगा पहने हुए, जिसका ब्लाउज 1 शोल्डर वाला था। खुले हुए बाल, ज्वेलरी और मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। रणधीर की नजरें उसके चेहरे पर जाकर मानो अटक सी गई थीं। वो बस उसके चेहरे को देख रहा था। लद्दाख, इंडिया, रात का वक्त। रणधीर की नज़र सागरिका के चेहरे पर टिकी हुई थी। इधर सागरिका ने मुस्कुराते हुए अपनी नज़र चारों तरफ घुमाई और फिर वो अपना लहंगा संभालते हुए नीचे चली आई। अगले ही पल सारी लाइट्स ऑन हो चुकी थीं। रणधीर अभी भी उसे देख रहा था। वो तो मानो होश में ही नहीं था। और वही हाल सत्यम और तन्वी का भी था। सत्यम धीरे से बोला, तन्वी, ये सागरिका है। तन्वी बीच में ही बोली, मुझे पता है, मैं समझ गई। रणधीर को देखो, वो ठीक नहीं लग रहा। सत्यम एकदम से होश में आया। उसने एक नज़र तन्वी को देखा और फिर सीधे रणधीर को देखा, जो चुपचाप सागरिका को देख रहा था। सत्यम उसके पास आकर बोला, रणधीर। तभी रणधीर अचानक से बोला, एंगेजमेंट किसकी है? ये सुनते ही सत्यम को अब एहसास हुआ कि एंगेजमेंट सोहम मेहता की थी, और उसकी फियांसे, जिसका नाम उसे नहीं पता था, वो यही है, यानी कि सागरिका। सोहम और सागरिका की एंगेजमेंट थी। रणधीर की नज़र एकदम से उसकी तरफ चली गई। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थीं। शायद गुस्सा था, शायद दर्द, क्या था, जो भी था, पर वो बहुत ज्यादा था।
सत्यम कुछ पल रुक कर बोला, हमें कुछ नहीं पता रणधीर, पहले सब कुछ पता करना पड़ेगा। सागरिका से बात करो प्लीज। इधर सागरिका सोहम के सामने आकर रुक गई। सोहम उसे देखकर बोला, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू। बोलते हुए उसने अपने बाल सही किए और सबको देखने लगी। पहली बार वो 1 साल में इतने सारे लोगों के बीच में थी। सोहम उसका हाथ थाम कर बोला, आर यू ओके? सागरिका धीरे से बोली, मैं एक बार वॉशरूम जाऊं क्या? एक्चुअली बहुत ज्यादा नर्वसनेस हो रही है। आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। सोहम जल्दी से बोला, ओके जाओ, आराम से जाना, ठीक है, और अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर देना। सागरिका जल्दी से बोली, मैं कर दूंगी। बोलकर वो तुरंत वॉशरूम की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद सागरिका वॉशरूम के मिरर के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। वो अपनी बढ़ी हुई दिल की धड़कनों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद की, तभी उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा था। सागरिका ने तुरंत अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें मिरर में रणधीर की नजरों से जा मिली। वो मिरर में रणधीर की आंखों को देख रही थी और वो उसके पीछे खड़ा खुद मिरर में उसके चेहरे को देख रहा था। सागरिका एकदम से उसकी तरफ मुड़कर बोली, एक्सक्यूज मी, यू आर मिस्टर रणधीर कंधारी, राइट? रणधीर चुपचाप उसे देख रहा था। सागरिका फिर से बोली, मैंने मैगजीन में तुम्हारी फोटो देखी थी। तुम यहाँ पर भी हो, बट यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो लेडीज वॉशरूम है, और तुम? रणधीर उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। वो गौर से सागरिका की आंखों को देख रहा था। सागरिका कुछ पल रुक कर बोली, क्या? उसकी आवाज में और उसकी आंखों में कंफ्यूजन साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि रणधीर उसके सामने खड़ा जरूर था, लेकिन वो रणधीर को पहचान नहीं रही थी। रणधीर उसके सामने आकर रुक गया। वो गौर से उसकी आंखों में देख रहा था। वो उसकी आंखों में अपनापन ढूंढ रहा था, पर वो अपनापन उसकी आंखों में था ही नहीं। सागरिका फिर से बोली, मिस्टर कंधारी, आप मेरे बहुत क्लोज खड़े हो। रणधीर एक कदम पीछे हटकर बोला, कांग्रेचुलेशंस फॉर योर एंगेजमेंट। सागरिका धीरे से बोली, ये तो आप बाहर भी बोल सकते थे। ये बात बोलने के लिए तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं थी। रणधीर कुछ नहीं बोला। सागरिका अपना गला साफ करते हुए बोली, ओके, एक्चुअली मुझे जाना चाहिए। बोलकर उसने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। सागरिका मुश्किल से 2 कदम आगे बढ़ी थी कि तभी उसका पैर लड़खड़ाया। इससे पहले कि वो पीछे की तरफ गिर पाती, रणधीर ने उसे कमर से पकड़ते हुए संभाल लिया। सागरिका ने तुरंत उसका कॉलर कसकर अपनी मुट्ठी में भर लिया और वो हैरानी से उसकी आंखों में देखने लगी। वो जल्दी से बोली, कल तुम थे? रणधीर अभी भी बस उसे देख रहा था। सागरिका फिर से बोली, कल तुम थे ना, जिसने मुझे गिरने से बचाया था मॉल में, थिएटर के बाहर? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, वो तुम थी? सागरिका जल्दी से बोली, ओके, तो वो तुम ही थे। थैंक यू फॉर सेविंग मी, कल भी और आज भी। रणधीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, योर वेलकम। सागरिका हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं यहां से जा सकती हूं। रणधीर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर उसने सागरिका को सीधा खड़ा किया और उसे छोड़ दिया। सागरिका मुस्कुराते हुए बोली, ओके बाय, बोलकर तुरंत वहां से निकल गई। रणधीर ने वहीं स्लैब पर हाथ रखा और वो खुद को देखने लगा। तभी तन्वी उसके पास आकर बोली, रणधीर क्या हुआ? सागरिका से बात हुई? कुछ बोला उसने? वो यहाँ पर क्या कर रही है? वो ठीक है कि नहीं, या फिर वह? रणधीर बीच में ही बोला, उसे मैं याद नहीं हूं। तन्वी हैरानी से बोली, व्हाट? अब तक सत्यम भी वहां पर आ चुका था और उसने रणधीर की बात सुन ली थी। रणधीर उन दोनों को देखकर बोला, उसे मैं याद नहीं हूं। वो मुझे देखकर मिस्टर कंधारी बोल रही है। वो मुझे नहीं पहचानती, ना उसकी आंखों में मेरे लिए कोई अपनापन है। समथिंग हैपन विद हर। सत्यम कुछ पल रुककर बोला, जो भी होगा हम पता लगा लेंगे रणधीर। तभी रणधीर उसे घूरते हुए बोला, पता लगा लेंगे हम? और पता लगाने के चक्कर में यहाँ पर आज वो एंगेजमेंट कर रही है किसी और के साथ। ये सोहम मेहता कौन है? मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री चाहिए। स्टार्टिंग से लेकर वो पैदा कब हुआ था, अब तक क्या कर रहा है, वो कौन है, क्यों है, समझे? और ये एंगेजमेंट, इसकी तो मैं। इतना बोलते ही वो रुक गया। तन्वी कुछ पल रुक कर बोली, हम एंगेजमेंट कैसे रोकेंगे? और सागरिका को कुछ याद क्यों नहीं है? लद्दाख, इंडिया। रात का वक्त। रणधीर अचानक से बोला, सत्यम जी, शाम को सागरिका गायब हुई थी।
उस दिन कहीं भी कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट हुआ था? सत्यम उसे देखते हुए बोला, नहीं, कोई एक्सीडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ था। मैंने सबसे पहले वही चेक किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। रणधीर ने अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए एक लंबी गहरी सांस ली। उसे ये सब कुछ हजम नहीं हो रहा था। अब तक तो सागरिका उसे मिली नहीं थी। 1 साल से वो उसे ढूंढ रहा था। हाँ, उसने सागरिका को ढूंढना आज तक बंद नहीं किया था। और आज वो उसकी आंखों के सामने थी, पर वो उसे पहचान नहीं रही थी। वो उसके सामने होकर भी उसके पास नहीं थी, और उसे सागरिका अपने पास चाहिए थी। रणधीर धीरे से बोला, आई नीड टू गेट आउट ऑफ हियर, बोलकर वो तुरंत वहां से निकल गया। तन्वी ने एक नज़र सत्यम को देखा और वो सीधे रणधीर के पीछे जाने लगी। रणधीर हॉल में आया। उसकी नज़र वापस सागरिका की तरफ चली गई, जो सोहम के साथ खड़ी उसकी बातें सुन रही थी। रणधीर उन दोनों को देख नहीं पाया। वो तुरंत वहां से निकल गया। तन्वी और सत्यम भी उसके पीछे निकल गए थे। सत्यम ने डायरेक्टर को भी मैसेज कर दिया था। करीब 1 घंटे बाद रणधीर एक जगह पर खड़ा था। बर्फ गिर रही थी। वो जगह जहां पर वो था, वो एक पुल था। उसने रेलिंग पर हाथ रखा और सामने देखने लगा। पानी, वो पानी जमा हुआ था। उसके ऊपर पूरी बर्फ की परत जमी हुई थी, पर रणधीर पर शायद ठंड का और बर्फ का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी पीछे से सत्यम की आवाज आई, रणधीर प्लीज, एक बार मेरी बात तो सुनो। रणधीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वहीं तन्वी पुल के सामने गाड़ी में बैठी हुई थी। सत्यम ने उसे बाहर आने के लिए मना किया था, क्योंकि बाहर ठंड बहुत ज्यादा थी। सत्यम रणधीर के पास आकर बोला, हम कुछ कर लेंगे। अब जब सागरिका हमारे सामने है, तो फिर हम सब कुछ कर सकते हैं। और एंगेजमेंट हो रही है, शादी नहीं होगी। ये सुनते ही रणधीर की नजर उसकी तरफ चली गई। सत्यम उसे देखकर बोला, हाँ एग्जैक्टली, तुम रणधीर कंधारी हो। तुम तो अपना प्रोटीन शेक भी किसी और को नहीं जाने देते, तो फिर अपनी परमानेंट बीवी कैसे जाने दोगे? ये तो इम्पॉसिबल है ना? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, परमानेंट बीवी? बोलते हुए उसने रेलिंग पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। सत्यम जल्दी से बोला, एग्जैक्टली, परमानेंट बीवी। हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। तुम करोगे, और मुझे पता है कि तुम सागरिका को अपने हाथ से नहीं जाने दोगे। यू लव हर, राइट? रणधीर कुछ पल रुक कर बोला, जान से ज्यादा। वो किसी और से एंगेजमेंट कर रही है। सोहम मेहता की इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, सत्यम, वरना मैं पता नहीं क्या करूंगा उसके साथ। मुझे खुद नहीं पता। सत्यम जल्दी से बोला, वो सब कुछ मिल जाएगा। पहले तुम यहां से चलो, हम घर चलकर बात करेंगे। तन्वी परेशान हो रही है, प्लीज जल्दी चलो। रणधीर ने एक लंबी गहरी सांस ली और वो सीधे गाड़ी की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद वे लोग घर पहुंच चुके थे। रणधीर अपने बेडरूम में पहुंचा और उसने खुद को लॉक कर लिया। वो वहीं दरवाजे के ठीक पास नीचे बैठ गया। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद की। कुछ वक्त पहले उसने सागरिका को पूरे 1 साल बाद देखा। उसे महसूस करना, उसे पकड़ना, उसकी आंखों में देखना, ये सब उसके दिमाग में घूम रहा था। वो कुछ पल रुक कर बोला, क्यों? ओ सागरिका, तुम्हें तुम्हारा परमानेंट पति याद नहीं है? तुम्हें मैं याद नहीं हूं? क्या हुआ ऐसा, जो मैं तुम्हें याद नहीं हूं? बोलते हुए उसने हल्के से अपनी आंखें खोली। रणधीर खड़े होकर सीधे बेड के पास आया। बेड पर बैठकर उसने नाइट स्टैंड के दराज से एक फोटो फ्रेम निकाला। वो उसकी और सागरिका की ही फोटो थी, मूवी के प्रमोशन टाइम की फोटो। रणधीर चुपचाप उस फोटो को देख रहा था। उसने हल्के से सागरिका के चेहरे को छुआ। रणधीर धीरे से बोला, तुम्हें अपनी आंखों के सामने देखना चाहता था, लेकिन ये नहीं चाहता था कि तुम किसी और की होकर मेरी आंखों के सामने आओ। तुम्हें देखना, तुम्हें महसूस करना था, लेकिन इस कदर नहीं कि तुम्हें छूकर फिर तुम्हें किसी और का होते देख जाऊं। तुम्हारी आंखों में मुझे खुद को देखना है, सिर्फ तुम्हें अपनी नजरों के सामने नहीं, तुम्हें अपनी बाहों में भी देखना है मुझे। बोलकर उसने हल्के से उस फोटो फ्रेम पर किस कर लिया। नीचे सत्यम और तन्वी पहले से ही बैठे हुए थे। दोनों बिल्कुल शांत थे। सोहम की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए सत्यम ने पहले ही किसी को बोल दिया था। तन्वी गहरी सांस लेकर बोली, सत्यम, मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत बड़ी खिचड़ी पक रही है। और जो भी खिचड़ी पक रही है ना, किसी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन रणधीर की हालत खराब हो रही है। सत्यम उसे देखकर बोला, वो नजर आ रहा है मुझे। धीरे धीरे सब कुछ होगा। तन्वी, एक साथ हम कुछ नहीं कर सकते। तन्वी बीच में बोली, तो क्या शादी हो जाने देंगे? अगर एंगेजमेंट हो रही है, तो फिर शादी भी तो हो सकती है। अगर उनकी शादी हो गई, तो हम
वो नहीं होने दे सकते। सागरिका को पता नहीं क्या याद है, क्या नहीं। उसे याद भी कुछ नहीं है, तो क्यों नहीं है? लेकिन शादी तो रुकनी पड़ेगी। सत्यम कुछ पल रुक कर बोला, काम डाउन तन्वी। गहरी सांस लेकर तन्वी बोली, मुझे मेरे दोस्त की फिक्र हो रही है। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा। सत्यम कुछ पल रुक कर बोला, मैं कुछ करता हूं। प्लीज तुम शांत रहो, और रणधीर को तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा। मैं इस सोहम मेहता की इंफॉर्मेशन निकाल रहा हूं। बोलकर वो वहां से चला गया। इधर एंगेजमेंट हो चुकी थी। सागरिका अपनी रिंग को बार बार देख रही थी। रिंग का वजन उसे बहुत ज्यादा लग रहा था। सागरिका वहीं बैठी हुई थी, तभी अनुष्का उसके पास आकर बोली, आर यू ओके? सागरिका एकदम होश में आकर बोली, आई एम ओके, एक्चुअली मैं थक गई हूं। अनुष्का मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारी शक्ल पर थकावट साफ नजर आ रही है। तो ठीक है, तुम और मैं, हम दोनों घर के लिए निकलते हैं। सोहम को आने में टाइम लगेगा। उसे यहाँ पर थोड़ा सा और काम है, लोगों से बात करना और जो। सागरिका खड़ी होकर बोली, ओके, फिर हम निकलते हैं ना। बोलकर वो तुरंत बाहर निकल गई। उसे वहां पर पता नहीं क्यों पर सफोकेशन हो रही थी। थोड़ी देर बाद वो और अनुष्का गाड़ी में बैठे हुए थे। ड्राइवर घर की तरफ ही जा रहा था। सागरिका बाहर देख रही थी। उसने हल्के से अपनी आंखें बंद की और उसकी आंखों के सामने रणधीर का चेहरा घूम गया। उसने झटके से अपनी आंखें खोली। एक नजर अनुष्का को देखकर वो मन में बोली, वॉट इज हैपनिंग विद मी? एक बार किसी इंसान से टकरा गई, उसके बारे में सोच रही हूं। पहले उस इंसान का टच और अब उस इंसान की आंखें, उसका चेहरा। ये क्या हो रहा है मुझे? सागरिका, यू आर गोइंग टू मैरी समवन। ऐसे नहीं सोच सकती मैं किसी के बारे में। बोलते हुए उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंच चुके थे। सागरिका सीधे बेडरूम में पहुंची। उसने दरवाजा बंद किया और दरवाजे से टकराकर एक लंबी गहरी सांस ली। सागरिका खुद से ही बोली, हो क्या रहा है मुझे? बोलते हुए उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया। ये सब सोचते हुए उसका सिर दर्द होने लगा था। थोड़ी देर बाद सागरिका चेंज करके वापस आई। उसकी नजर वापस अपनी रिंग फिंगर की तरफ चली गई। वो डायमंड रिंग उसे परेशान कर रही थी। पता नहीं क्या तो था उसके दिमाग में। उसने वो रिंग निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रख दी और सीधे जाकर बेड पर बैठ गई। वो कुछ पल रुककर बोली, शायद मुझे रिंग पहनने की आदत नहीं है, इसीलिए रिंग निकालने के बाद इतना हल्का फील हो रहा है। लेकिन सुबह तो पहनना पड़ेगा। अगर नहीं पहनूंगी तो सोहम को बुरा लग जाएगा। अनुष्का भी मुझे दो बातें सुना देगी। फिर जो होगा सुबह देखा जाएगा। सागरिका, अभी सोने की जरूरत है। बोलकर वो तुरंत बेड पर लेट गई। इधर रणधीर सोफे पर बैठा था। उसके हाथ में उसका फोन था। फोन पर उसकी और सागरिका की एक फोटो स्क्रीन पर थी। आफ्टर ऑल उसके फोन में कई सारी फोटोज थी। उसके हाथ में एक वाइन की बोतल थी। वाइन पीते हुए वो सारी फोटोज देख रहा था। रणधीर अचानक से बोला, ना वन कैन स्नैच यू, ओशन। मैं नहीं जाने दूंगा तुम्हें, बिल्कुल नहीं। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।